दोस्तों आज हर दिन 1000 प्लस एआई टूल लॉन्च हो रहे हैं और एज अ टेक यूट्यूबर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है हर एक टूल को ट्राई करना। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि कोई भी हमें एक क्लियर और एक्शनेबल स्टेप्स नहीं बता रहा कि हमें एआई को कैसे एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। एआई की वजह से अगर आपको जॉब नहीं छिनवानी तो ये ट्यूटोरियल देख लो। और अगर आपको ये टूल इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्या आपका फ्यूचर खतरे में है? जवाब है हाँ। एआई को सही तरीके से यूज करना है तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर का कोर्स ले लो। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ अपनी एआई मास्टर क्लास में। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर कोई बस यही करने में लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं और कुछ प्रोफेशनल लोग। हाय गाइस, मेरा नाम ऋषि है और मैं रेडिकल सॉफ्टवेयर गुरुग्राम की कंपनी में काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। हे गाइस, मेरा नाम अक्षय है और करंटली जो मेरी डेजिग्नेशन है वो एचआर रिक्रूटर की है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श जिंदल। मैं काम कर रहा हूँ अभी एज ए AI/ML मैनेजर। किस तरीके से एआई को डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं अपने काम करवाने के लिए, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप भी इस तरीके को अपना सकते हो। चलो देखते हैं। दोस्तों मैंने इस कंप्लीट वीडियो को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अंडरस्टैंड, बिल्ड, वर्क, बिकम फ्यूचर प्रूफ एंड ओपन गेट। सबसे पहले है अंडरस्टैंड। दोस्तों भले ही आप एक टेक्निकल फील्ड से नहीं है, बट अगर आपको ये पता होगा कि एक एआई कैसे काम करता है और एआई की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो मुझे लगता है कि आप एआई से काफी अच्छे आंसर्स निकलवा सकते हो या काफी अच्छे तरीके से उससे काम करवा सकते हो। दोस्तों एआई एक ऐसी मशीन है जो लार्ज डेटा पर ट्रेन हुई है और उस डेटा में से पैटर्न को लर्न करके नेक्स्ट वर्ड कौन सा आना चाहिए वो प्रिडिक्ट करती है। यानी ये एक प्रिडिक्शन मशीन है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जैसे कि हेल्यूसिनेशन। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एआई हेल्यूसिनेट करता ही क्यों है, क्योंकि एक एआई मॉडल एक प्रिडिक्शन मशीन है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, यानी कि ये ट्रुथ चेक नहीं कर सकता। तो अगर आप इससे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछते हो जो इसने कभी ट्रेनिंग डेटा में देखी नहीं है तो ये हेल्यूसिनेट कर सकता है, क्योंकि एक एआई मॉडल को आंसर देना ही पड़ता है। तो जो भी आप इसको इनपुट में दोगे उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ ही प्रिडिक्ट करके आपको आंसर दे देगा। दूसरा है बायसनेस इन डेटा, यानी जो एआई मॉडल आप यूज कर रहे हो उसके क्या बायसेस हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको याद होगा जब डीपसीक लॉन्च हुआ था तो इससे इंडियन स्टेट्स के बारे में पूछा गया था और इसने जवाब दिया था कि वो स्टेट्स चाइना में आती हैं। अब यहाँ पर ये कोई हेल्यूसिनेशन नहीं है जिससे उसने हमें ऐसा आंसर दिया, यानी यहाँ पर फैक्ट्स को चेंज किया गया है। अगला है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर एक एआई मॉडल कोई भी आंसर आपको देता है तो वो ये आपको पूरी श्योरिटी के साथ बोलेगा कि ये आंसर सही है, भले ही वो आंसर हेल्यूसिनेटेड क्यों ना हो। यानी आपको अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी। फिर है कॉन्टेक्स्ट लिमिटेशन, यानी एक एआई मॉडल को आप जितना लंबा टेक्स्ट दोगे, जितनी लंबे आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो उतना ज्यादा कंफ्यूज होता जाएगा। यानी एक एआई मॉडल कितना टेक्स्ट ले सकता है इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो आपको हर एक एआई टूल की लिमिटेशन को भी जानना पड़ेगा कि कितना कॉन्टेक्स्ट आपको उसको देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके अंदर 100 पीडीएफ अपलोड कर दोगे तो वो आपको 100 में से ही इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। और इसको आप नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप 10 डॉक्यूमेंट देके देखो कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप 50 डॉक्यूमेंट देके देखो कि ये उसके ऊपर भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपको एक एआई मॉडल की लिमिटेशंस पता लगती रहेंगी जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे। नेक्स्ट स्टेप है बिल्ड। यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपको कौन से एआई टूल्स यूज करने हैं और कौन से नहीं करने, और उससे अपनी एक एआई टूल किट बनानी है। कैसे बनानी है चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि मतलब आपको एआई को किस चीज में यूज करना है, यानी अपने प्रोफेशनल काम में यूज करना है, अपने पर्सनल काम में यूज करना है, या कहाँ यूज करना है। जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं कि मैं अगर YouTube पे काम कर रहा हूं तो मुझे YouTube के लिए कौन कौन से एआई टूल्स चाहिए हो सकते हैं। सबसे पहला थंबनेल और टाइटल लिखवाने के लिए, यानी मुझे एक इमेज जनरेशन मॉडल चाहिए और एक ऐसा टेक्स्ट मॉडल चाहिए जो थोड़ा क्रिएटिवली सोच के मेरे टाइटल लिख सके। इसके लिए मैं यूज करता हूँ गूगल जेमिनाई। और सिनेरियो का कॉन्टेक्स्ट अच्छा लिखवाने के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ। देन मान लो अगर मुझे बी रोल्स बनवाने हैं जो मैं मेन फुटेज के ऊपर लगा सकूं, उसके लिए मैं गूगल जेमिनाई का वीओ मॉडल यूज कर सकता हूँ, वो भी गूगल जेमिनाई में ही है। या फिर मुझे अगर अपनी स्क्रिप्ट को इंप्रूव करवाना है या उसके अंदर कोई एडिशनल चीज ऐड करनी है या किसी चीज के बारे में पूछना है, इसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज कर सकता हूँ या फिर एंथ्रोपिक का क्लाउड मॉडल यूज कर सकता हूँ। दोनों ही बढ़िया हैं। तो यहाँ पर मेरी एक टूल किट बन गई कि गूगल जेमिनाई मेरा मेन टूल हो जाएगा जिससे मैं थंबनेल, टाइटल और वीडियो बनवा सकता हूँ। और अगर मुझे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करवाने, यानी कुछ क्रिएटिव राइटिंग करवानी, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी या फिर एंथ्रोपिक का यूज कर सकता हूँ। इस बारे में स्पर्श, ऋषि और अक्षय ने क्या कहा एक बार वो भी सुनते हैं। आपकी अपनी कोई एआई टूल की बकेट लिस्ट है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि आप ये टूल्स यूज करते हो इन काम के लिए? मैं यूजली यूज करता हूँ चैट जीपीटी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और कोडिंग के लिए फॉर मेकिंग एंड टू एंड एप्स या वेब एप्स, उसके लिए मैं एंटी ग्रेविटी यूज करता हूँ। तो वो फिर आपका
नोटबुक एलएम में यूज करता हूँ। ऐसा कुछ खास बकेट लिस्ट तो नहीं है, बस इतना रहता है कि हमारे काम में ज़्यादा एआई का यूज जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए और रिसर्च पर्पज के लिए ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैंने बताया, कि चैट जीपीटी और जेमिनाई। टॉप 3 एआई टूल्स में नोशन, ठीक है, देन आपका गिटहब कोपायलट, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। और हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये जो एआई मॉडल्स लॉन्च होते हैं इनके बेंचमार्क्स को नहीं देखना है, क्योंकि हर कंपनी अपने एआई मॉडल के बेंचमार्क्स को अच्छा दिखाने की ही कोशिश करेगी। तो आपको ये नहीं करना है कि अगर गूगल का बेंचमार्क अच्छा है तो आपने गूगल यूज कर लिया, चैट जीपीटी का बेंचमार्क अच्छा है तो आपने चैट जीपीटी यूज कर लिया। और हाँ, इन्होंने क्या कहा एक बार ये भी सुन सकते हो। सो अगर आपको अपना टूल को सेलेक्ट करना होता है तो आप उसको कैसे सेलेक्ट करते हो? बेंचमार्क्स के बेसिस पे करते हो या रिजल्ट के बेसिस पे करते हो? मैं सिलेक्ट करता हूँ बेस्ड ऑन माय आउटपुट, यूज करके चेक करता हूँ कि मेरे लिए सही है या नहीं है, मतलब मेरे को जिस हिसाब से आउटपुट चाहिए था वो आ रहा है या नहीं आ रहा। एआई एजेंट्स को मैं अपने जो रिजल्ट्स मिले हैं उनके बेसिस पे सिलेक्ट करूंगा। मतलब मेरा पर्टिकुलरली ऐसा है कि मैं रिजल्ट देखता हूँ, मैं पहले खुद यूज करके देखता हूँ अपने डेली लाइफ में कि लाइक कैसे आप क्या वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। आपको एक प्राइमरी टूल अपना बनाना पड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है जो आपके काम के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करे। यानी आपको सबसे पहले उस टूल को यूज करना है, देखना है कि वो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और उस बेसिस पर फिर आप उसको प्राइमरी टूल बना सकते हो। बेंचमार्क्स के बेसिस पर मत बनाना। इस बारे में हमारे प्रोफेशनल्स की क्या राय है, चलो देखते हैं। आपको कोई ऐसा एक प्राइमरी टूल है जिसको आप यूज करते हो अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में और प्रोफेशनली वर्क करने के लिए भी? तो इसके लिए आई वुड से कि चैट जीपीटी मेरा एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर मोस्टली आई डू माय ओन रिसर्च थिंग। बेसिकली मैं इसमें अब सबसे ज्यादा यूज करता हूँ चैट जीपीटी का। तो आई पर्सनली लाइक गिटहब कोपायलट। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना काम लिखो, आपको क्या करवाना है, उसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आप वो बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो। फिर उसमें आप ये देखो कि आप ऐसे कौन से काम है जो एआई से करवा सकते हो, और उस काम को करने के लिए कौन सा एआई मॉडल अच्छा है। 1 से 2 एआई मॉडल सेलेक्ट करो, उसके ऊपर ट्राई करो और चेक करो कि कौन सा मॉडल आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और उस एक मॉडल के साथ स्टिक रहो उस पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे इमेज जनरेशन के लिए आप नैनो बनाना यूज कर सकते हो। मतलब ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आप पहले उसको ट्राई करो और फिर अपने अकॉर्डिंग उस एआई टूल को सेलेक्ट करो। थर्ड है वर्क। यानी आपने ये समझ लिया कि एक एआई मॉडल किस तरीके से काम करता है, आपने अपने काम के अकॉर्डिंग एक एआई टूल किट बना ली है। अब टाइम है उसको सही से यूज करने का, ताकि आप अपना काम को करवा सको। और एक एआई से आप कैसे काम करवा सकते हो? प्रॉम्प्टिंग, यानी नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिखकर। लेकिन प्रॉम्प्टिंग में भी आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपको वन लाइनर प्रॉम्प्ट देना है या एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट देना है। देखो, वन लाइनर प्रॉम्प्ट आप तब यूज कर सकते हो जब आपको कोई सिंपल इंफॉर्मेशन एआई से पूछनी है, जैसे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है वो आपको कर दे देगा। या फिर मुझे 5 बिजनेस आइडिया लिख के दो, तो वो आपको बिजनेस आइडियाज की लिस्ट दे देगा। लेकिन अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में इन डेप्थ जानना है, या जो भी आप एआई मॉडल से काम करवा रहे हो वो काम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उससे आप एक पर्टिकुलर आउटपुट ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक एआई मॉडल को अच्छे तरीके से सब कुछ बताना पड़ेगा। बिजनेस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एआई मॉडल ने आपको 5 बिजनेस आइडियाज दे दिए हैं। अब उसमें से आपने एक बिजनेस आइडिया को सेलेक्ट किया। मान लो आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप एआई से ये नहीं बोलोगे कि मुझे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे। आप इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए एआई को कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट दोगे, जिसमें आप ये मेंशन करोगे कि इस इंडस्ट्री का स्वॉट एनालिसिस करके दे, इसमें ऑलरेडी कौन कौन से बिजनेसेस अभी हैं, किस प्रोडक्ट में आपको सबसे ज्यादा लॉस हो सकता है, किस प्रोडक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, और अभी मार्केट डायनामिक्स क्या है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस प्रोडक्ट को अभी सपोर्ट कर रही है। आप उस प्रॉम्प्ट में मेंशन करोगे ताकि एआई मॉडल आपको पूरी इंफॉर्मेशन निकाल कर दे। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं? तो देखो, एक बड़ा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए आप एआई मॉडल को ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहला है गोल। जो भी आप इंफॉर्मेशन एआई से पूछ रहे हो उसको लेकर आपका गोल क्या है, वो आपको अच्छे से एआई को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस में क्या जानना चाहते हो और उस इंफॉर्मेशन को लेकर आपके क्या गोल है। यानी आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिससे आपको एक रेकरिंग रेवेन्यू आए, मंथली का 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये आपका एक गोल हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। यानी आप एक एआई मॉडल को ये बता सकते हो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में जाननी है, और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हो कि आई एम न्यू इन दिस, आई एम बिगिनर, और कुछ भी ऐसी चीज जो आपके कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करती है। और कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी बता सकते हो कि अभी आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में, आपने कहीं से कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी है जिस वजह से आप ये स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ा होगा, कोई आर्टिकल पढ़ा होगा, किसी की वीडियो देखी होगी, कहीं से मोटिवेशन
इन्फॉर्मेशन ली होगी, तो ये सब चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो वहां पर। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना कितना ही मुश्किल होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां से मिली है और क्या इन्फॉर्मेशन है, पूरी चीज आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, जिससे एआई आपको आपकी करंट नॉलेज के ऊपर चैलेंज कर सकता है। देन आता है रोल। फिर आपको यहाँ पर रोल डिफाइन करना है कि एक एआई को कैसा बिहेव करना है, यानी टीचर, डॉक्टर, ये सब चीजें। फिर आपको टास्क डिफाइन करना है कि आप एक एआई मॉडल से एक्चुअल में करवाना क्या चाहते हो, यानी किस तरीके की इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके लाए, किस फॉर्मेट में लेकर आए, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी चाहिए, ये सब चीजें आप इसके अंदर डिफाइन करोगे। नेक्स्ट है एजम्पशन। आप प्रॉम्प्ट में ये भी मेंशन करोगे कि एजम्पशंस क्या है आपकी, यानी अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन से स्किल्स आपको पता होने चाहिए, यानी आपकी जो एजम्पशन है उस बिजनेस के बारे में वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप गलत हो गए तो एआई आपको करेक्ट कर देगा, यानी आप अपने एजम्पशंस बोल सकते हो या फिर अपने बिलीफ सिस्टम जो आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बना रखे हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके प्रॉम्प्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा, यानी इसके अंदर आपको अब इवैल्यूएशन भी मेंशन करने पड़ेंगे कि जो एआई आपको आंसर लिखकर दे रहा है उस आंसर पर एआई पहले खुद इवैल्यूएट करे कि इसके क्या ट्रेड ऑफ हो सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहां पर फेल हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी लिमिटेड है। ये सब चीजें, ये सारी इवैल्यूएशन आप उस एआई मॉडल से पूछ सकते हो, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट करने से पहले आप उसके बायसेस या लिमिटेशन समझ लो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरिफिकेशन, कि एआई मॉडल ने ये जो इन्फॉर्मेशन ला कर दिया है ये कहां से ला कर दिया, किस सोर्सेज से ला कर दिया, क्या वो वेरीफाइड है कि नहीं, वहां पर जाकर आप ये चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट बनाकर एआई से सही इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। और दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो मैं खुद करता हूं, यानी कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एआई से पूछ रहे हो तो हो सकता है वो आपको 10 अलग अलग टॉपिक के बारे में लिख कर दे, क्योंकि वो टॉपिक इतना ब्रॉड है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। तो अब आपको ये देखना है कि आपको किस इन्फॉर्मेशन में इन डेप्थ जाना है। तो आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले वो आंसर पढ़ो, उसके बाद जो जो चीजें आपको समझनी है उसको एक साइड में नोट डाउन करके रख लो, और फिर एक एक करके उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप एआई से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कि क्रॉस क्वेश्चन कैसे करने हैं तो आप एआई से ही पूछ सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर दे, तो उसमें से सेलेक्ट करके आप इन डेप्थ जा सकते हो। ये एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी इन्फॉर्मेशन में इन डेप्थ जाने का। नेक्स्ट है बिकम फ्यूचर प्रूफ। दोस्तों आपको याद है मैंने प्रॉब्लम में आपको बताया था कि आपको वहां पर लर्निंग मेंशन करनी है कि आप एक इन्फॉर्मेशन को खुद कैसे सोच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई भी नई चीज एआई से सीखते हो तो आप बार बार उस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए एआई मॉडल के पास नहीं जाओगे, तो आप एआई से एक मेंटल मॉडल बनवा सकते हो कि इस इन्फॉर्मेशन को बार बार कहां और कैसे यूज किया जाए। जैसे कि मान लो कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो और एक बंदे को कैसे रिप्लाई किया जाता है, आप ये चीज सीख रहे हो। अब बार बार चैट जीपीटी में जाकर आप टेक्स्ट पेस्ट करके उसका रिप्लाई तो नहीं लोगे, आप खुद सोचने की कोशिश करोगे कि इसका क्या मैं रिप्लाई कर सकता हूं जो ज्यादा एग्रेसिव ना लगे लेकिन उस बात का जवाब भी दे दे। इसलिए मेंटल मॉडल जरूरी है एआई से लेना। नेक्स्ट है ओपन गेट। मान लो कोई भी एक नया एआई टूल लॉन्च होता है गूगल की तरफ से, चैट जीपीटी की तरफ से, या फिर क्लाउड कोड हो गया, या कोई भी अदर एआई टूल लॉन्च होते हैं, तो आप उसको एक बार ट्राई जरूर करके देखो, पर अपने काम के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केटिंग में हो तो आप क्लाउड कोड को यूज कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि चलो हाइप बनी हुई है तो एक बार यूज करके देखते हैं, वो फिर टाइम वेस्ट हो सकता है। इससे अच्छा अगर कोई नया इमेज जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ है तो आप पहले उसको ट्राई करो कि क्या ये अच्छी इमेज जनरेट कर रहा है। आप पहले नैनो बनाना यूज कर रहे थे, अब आप कोई और नया एआई टूल आया, आप उसको ट्राई कर रहे हो, क्या ये उससे अच्छा है। अगर उससे अच्छा है और आप जो पहले यूज कर रहे थे उसको आप सेकंड प्रायोरिटी में डाल दो। तो इस तरीके से आपको ओपन रहना है नई चीजें ट्राई करने के लिए, नई एआई टूल ट्राई करने के लिए, जिससे आपकी जो एआई टूल की लिस्ट है वो अपडेटेड रहे। और दोस्तों स्पर्श, ऋषि और अक्षय से मैंने जो बात करी है उसकी पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा एचआर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जब आप एक कैंडिडेट को हायर करते हो तो उसके अंदर ये देखते हो कि उसको एआई को यूज करना आता है कि नहीं आता। क्या कंपनीज ये डिमांड करती हैं आज के टाइम पे कि उसको एआई टूल्स को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एक सीनियर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द क्लाइंट ड्रिवन अप्रोच, हमें मल्टीपल जैसे क्लाइंट्स पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे अलग अलग सब्सक्रिप्शन है मेरे पास क्लाइंट की तरफ से, तो हमें उनको भी शो करना पड़ता है कि लाइक हम उनके जो भी उन्हें सब्सक्रिप्शन हमें दे रखे हैं हम उसको यूज कर रहे हैं इफेक्टिवली। तो डे टू डे हमें उनको भी यूज करना पड़ता है बिकॉज हमारी प्रोग्रेस क्लाइंट साइड पर ट्रैक होती है। और एक एआई एमएल मैनेजर के पर्सपेक्टिव से, इससे पहले मैंने ओपन एआई के साथ ट्रेनिंग दे रखी है, उनके साथ काम कर रखा है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, मजा आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।